गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान की सेक्शन क्लास 6 to 8 के लिए महत्वपूर्ण है और आगामी TRE 4 और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी सक्षमता चाहे BPSC TRE 4 या अन्य परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन ज़रूर देखें। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले मैंने तीनों सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 9th-10th का 6 to 8 का करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है? देखिए प्रश्न घुमा करके कैसे फिर ये इकोनॉमिक्स में पूछ लिया, तो यही तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को क्या कहा जाता है? देखिए कह रहा है किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को, विस्तृत रोपण को क्या कहा जाता है? तो संवर्धन, वृक्षारोपण और व्यावसायिक मूल्यांकन प्रजाति के तो संवर्धन वृक्षारोपण इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्य उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, यानी 2000, ये एकदम VVI प्रश्न है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, करंट अफेयर्स है इसलिए। तो भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्य उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, क्योंकि जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार इसमें नहीं दिया है, वो रखा है भारत सरकार लक्ष्य 3288.5 मिलियन टन। तो आयोग हमेशा 328 मिलियन टन, ज़्यादा ये 328 मिलियन टन, तो एग्जैक्ट डाटा पे आयोग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? तो ये कह रहा है भूमिका नहीं निभाता है, तो इसका सही जवाब देखिए उपग्रह संप्रसारण तो ये भूमिका निभाता है, इंटरनेट भी एक दूसरे को जोड़ता है, कंपनियां भी एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत सारे लोग ये किस लिए डीप किया है, क्योंकि ये लाइन छूट जाता है कभी कभी और आप डी मार देते कि ये तो सभी नहीं, अगर नहीं पढ़ा जाता तो आदमी डी मार देता है आंसर, लेकिन यहाँ नहीं, देखिए नहीं को थोड़ा गाढ़ा कर दिया है ताकि आपका ध्यान उस पर पड़े और आप सही से उत्तर दें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E। साथ ही साथ गणित, रीजनिंग, PRT हो, 6 to 8 हो, 9th-10th हो, कैसे पढ़ना है प्रीवियस प्रश्न पत्रों के साथ मैं लाजवाब तरीके से आपको गणित वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में छपेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 5 नंबर का भी उत्तर आपका ऑप्शन E हो जाएगा। लीड पाइप उच्च जंग प्रतिरोधी होता है, ये तो सही है। उनके पास प्रवाह का हाइड्रोक्लोरिक गुणांक कम है, ये भी सही है। लीड पाइप अत्यधिक लोचदार माने लचीले होते हैं, ये भी सही है। और ये कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न, ये इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न आया इकोनॉमिक्स का। जब आप आवेदन कीजिएगा तो कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को बन लीजिएगा, ये इस पे मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। यानी 40-40 80% में आप 70 अंक किस में 2 में ला सकते हो, वही पर्सन को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो लोग इकोनॉमिक्स लिए होंगे वो 40 में 40 भी मार सकते हैं। चलिए मैंने लिए हो 3 में लिए होंगे तो चलिए आगे देखते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या है वो देख करके ही लेना है आपको आवेदन करते समय। भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित वर्ष कब ये एशियन चीता विलुप्त घोषित हो गया? तो ये तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। 1952 में घोषित हुआ था।
और इसमें आंसर ही नहीं है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? देखिए फिर प्रश्न, देखिए 9th-10th वाला प्रश्न 6 to 8 1 to 5 में ऐसे ही कूदते रह रहा है, तो आपको सोचना है कि कहाँ से कौन प्रश्न बन रहा है। तो चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, या 9th-10th की तैयारी कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे विज्ञान की बात कर रहा हूँ, चाहे मैथ की बात कर रहा हूँ, आप सीधी सी बात 9th और 10th के एससीईआरटी जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक वो पढ़िए और उसका नोट्स तैयार कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज मैं एकदम अपना ब्रह्मास्त्र दूंगा, और जो परीक्षा में आपके काफ़ी उपयोगी होगा, वो भी बिना किसी फ़ी के। और फ़ी के रूप में आप सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आपने बता दिया। इसे जानते हैं, साइकिल से ले गया था। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में है कहलाती हैं, तो ये लुप्त प्राय प्रजाति कहलाती हैं। रेड डाटा बुक का नाम आप लोग सुने होंगे, रेड डाटा बुक क्लास 8 का ये, जिसमें विलुप्त प्रजातियों की चर्चा की गई है। डोडो का नाम आप सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 7 नंबर नहीं किए थे लोग, 7 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत नुकसान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत नुकसान की बात कह रहा है। तो ये ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत है, अस्थिर स्रोत है। वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या कह रहा है पहले प्रश्न देखने दीजिए। निम्नलिखित में कौन जल विद्युत, हाँ तो ये सब नुकसान है ही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न आपने यहाँ देखा, 9 भी देखा, अब 10 पे आते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की? तो जीविका अभी काफ़ी ये चर्चा में है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण होता है। मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा हुआ था प्रश्न। लेकिन कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई है? तो जीविका। सक्षमता वाले जितने हमारे शिक्षक साथी हैं वे सभी इस सेशन को देखें और आगामी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से उनको देखने को मिलेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? तो आर्थिक गतिविधि भी करती है। ऐसे प्रश्नों का जान लीजिए जवाब हमेशा एक से अधिक होता है। सामाजिक और भौगोलिक तीनों गतिविधियों को प्रभावित करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कुछ देखिए, कुछ प्रश्नों का जवाब आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं, मतलब खुद सोच कर, नहीं तो तुक्का इसमें देखिए, इसमें तुक्का काम नहीं करेगा। ये डीप प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है? देखिए कितना डीप पूछा, ना पुरुषों की संख्या पूछा ना महिलाओं का पूछा, सीधे पूछा कि 25 वर्ष से कम। तो कितने? 12 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कि कितने प्रतिशत है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। और टोटल कितने युवा हैं? 58%। तो आप कहेंगे सर 60 तो दिया है लगभग इसके पास, लेकिन बीपीएससी जो आयोग है ना, ये एग्जैक्ट डाटा को मानता है, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दीजिएगा। एग्जैक्ट रहे तो टिक कीजिए, नियरेस्ट रहे तो ऑप्शन ई भी है आपके प्रश्न पत्र में, वहाँ चले जाइए। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? सेल का नाम सुने हैं ना, सेल हो जाएगा इसका सही जवाब। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी देखिए, जितने भी प्रीवियस प्रश्न पत्र है मैं बारी बारी से सभी क्लास का करा रहा हूँ, और उसके बाद जो मॉडल सेट तैयार करूँगा एनालिसिस करके रात को जग कर, समझिए कि वो ब्रह्मास्त्र होगा राहुल सर का। और परीक्षाओं तैयारी 4 के लिए, चाहे 1 to 5, 6 to 8 या 9 10th, तो जुड़ते जाइए अधिक से अधिक संख्या में, और अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करते जाइए।
लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए जो लगभग 100% निर्यात इकाई है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुद्रेमुख। क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख। और इसे स्टार मार्क कर लीजिए, थोड़ा इसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? देखिए, शहरी केंद्र जो हैं वो किससे घिरे होते हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से। कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से ये घिरे होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम श्रेणी के सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती हैं क्या कहलाती हैं? तो 6 या 8 लेन की जो सड़कें होती हैं एक्सप्रेसवे भी कहलाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग NH भी कहलाती हैं, नेशनल हाईवे भी कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए 16 नंबर प्रश्न हो गया। 17 देखते हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, प्रमुख कहा है तो ये सभी के सभी बिहार की प्रमुख नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? सिंचाई के लिए भी, जल उत्पादन, विद्युत के लिए भी, माने एक चीज़ से बहुत से उद्देश्यों को प्राप्त करना। ये सभी क्लास 10th का जब आप पढ़ेंगे ना किताब SCERT, ये ज्योग्राफी में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा और पूछा है इकोनॉमिक्स में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति। देखिए, क्रांति से भी एक प्रश्न मिल गया, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और यहाँ आ गया गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से था। किससे? प्याज से। और इस ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा ई। और ये तीनों के तीनों हो जाएगा लाल क्रांति। नहीं, तीनों के तीनों नहीं, मीट हो जाएगा लाल क्रांति, दूध हो जाएगा श्वेत क्रांति, और शहद को आप देख लीजिएगा, शहद को देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउट में है हम। तो प्याज होता है गुलाबी क्रांति। आगे है उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है तो कौन? वनीकरण। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वनीकरण। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आप वन लगाइएगा तो आपकी जैव विविधता में गिरावट आएगी कि बढ़ोतरी होगा? तो ऐसे ही पकड़ा जा रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं, बहुउद्देशीय मतलब तो देखिए ये सब तो आंदोलन है। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सोच के आपको देना होगा, इसे सही से पकड़ना होगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है चिपको आंदोलन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन। तो इसका सही जवाब मैं जाऊंगा चिपको आंदोलन के साथ, और आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस प्रश्न को देख लीजिएगा ज़रा एक बार। गलत बताने से अच्छा है कि आपको स्टार मार्क करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल है। संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है। तो ये सर्वोत्तम प्रयोग क्या संबंधित है? वहनीयता। वहनीयता, बी आंसर विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिश और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो अपना राज्य बिहार बना है। ये सब मैं आगे करंट अफेयर्स में चर्चा करूँगा। करंट अफेयर्स का 3 से 4 सेट लाऊंगा मैं, जिसे आपको देख लेना है खाली। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? तो शेरशाह सूरी ने किसे बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश नदी पर भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। ऑप्शन है गंगा, सोन, रावी। तो ये तीनों में से तीनों नदी नहीं है, होना चाहिए सतलुज। क्या होना चाहिए? सतलुज नदी होना चाहिए।
तो सतलज तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो किसके साथ जाइएगा? ई के साथ। पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। कौन सा एक निजी संपत्ति को नुकसान नहीं है? मानव चेहरे का विनाश तो ये तो निजी संपत्ति का भाई नुकसान है। शुद्ध गुणों की परिचारिका, भौतिकवाद, शुद्ध गुणों की परिचारिका, यहाँ पे 26 नंबर ऑप्शन का आंसर होना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न का कौन सी निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो मानव चेहरे का विनाश, ये निजी संपत्ति का विनाश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। लेकिन आप डी ही होगा, चलिए कंफर्म है, इसका आंसर डी ही होगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो किस दशक में शुरू किया गया था? 1940 के दशक में। कहाँ? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? देखिए एक्सप्रेसवे आपने वहाँ पढ़ा था और सड़क से 2 प्रश्न आपको देखने को मिला। मुंबई को जोड़ता है, चेन्नई, दिल्ली, सबको जोड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही है? तो औद्योगिकीकरण के कारण ये तीनों के तीनों, सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक, ये तीनों असमानताएं कम हो रही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? तो ये ज्वारीय शक्ति सबसे अधिक फायदे वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? बताइए कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन मौजूदा मानव संसाधन का विश्लेषण, मानव संसाधन योजना का कार्यान्वयन, भर्ती, तो ये तो तीनों के तीनों है, आंसर हो जाना चाहिए डी। इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया के लिए है, किसके लिए है इरेडा? केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो देखिए इसको मैं कंफर्म तो नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं जाऊँगा डी के साथ। आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है? तो पश्चिम बंगाल में अभ्रक का भंडार है, लेकिन निम्नलिखित कहाँ है? यूरेनियम, जिप्सम, तो ये तो नहीं होगा तीनों। अभ्रक का भंडार है, तो इस ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा ई के साथ। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का खेत्री, देखिए आ गया ना, अभ्रक के लिए अजमेर, और खेत्री मैंने चर्चा किया था किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया भी था ये कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है, और पूछा गया है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक मुर्गी रोग है? तो कैंडिडियासिस, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? देखिए कैसे घुमा के पूछा। तो बिहार लीची के लिए, मुजफ्फरपुर का जो लीची है बिहार, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। शाही लीची का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसे जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग। चलिए आगे, और अंतिम पेज पे चलने से पहले अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और जुड़ें। विज्ञान के स्टूडेंट हों या गणित वाले स्टूडेंट हों या सामाजिक विज्ञान के, कैसे स्टडी करना है, कैसे सफलता लेना है, मैंने कैसे पाया जॉब। सिर्फ बच्चों को पढ़ाता था मैं, 9th-10th वाले बच्चों को कोचिंग चलाता था और प्राइवेट स्कूल में था। 3-4 साल सेवा दिया निजी विद्यालय में, अपने ही ज़िला सारण ज़िला में के मसरख प्रखंड में। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और किसी बुक से तैयारी नहीं किया, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, 9th-10th का जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ाता था और कुछ अपना ऑर्डिनरी दिमाग लगाया, और कम कटअप पे Tier 1 में बहाली हुआ तो हो गया। अधिक में भी होता तो होता, एक बात जान लीजिए, क्योंकि उस समय सिलेबस पता नहीं था। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता। मार्क्स 70+ था,
70 प्लस कहने का मतलब हाँ 70 प्लस ही था शायद, 71 या 72 देखना पड़ेगा फिर से। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? तो 37 नंबर का जवाब हो जाएगा पलवार। नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकना, तो ये भी है। पत्थरों के माध्यम से अवरोधों का निर्माण करना और पानी प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर लगाया जाता है। तो इसके डी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाइएगा। 38 नंबर प्रश्न का जवाब होगा कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? तो कौन सा? तो 38 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन, जलीय कृषि, ये भी सही है। तालाब निर्माण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 का क्या हो जाएगा? डी। सीधी सी बात जान लीजिए, तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन और प्रजनन को कहा जाता है जलीय कृषि। तालाब निर्माण तो नहीं कहा जाएगा। मत्स्य पालन, कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन, तो मत्स्य पालन होगा। तो हाँ, डी ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्न प्रदेशों में भारत का एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक। ये निम्न में से कहा है। अगर रहता ना कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक प्रदेश तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये निम्न का है मतलब 3 में से आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये था अर्थशास्त्र के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इकोनॉमिक्स, जो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया और इसी के आधार पे हम लोग टीआरई 4 की तैयारी शुरू करेंगे, वो भी बिहार पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों के साथ। और मैं जैसे ये प्रश्न सेट किया है 5 ऑप्शन वाला, वैसे ही आपके लिए मेहनत करके तैयार करूँगा और आप केवल वीडियो देखिए और उसको राइट कर लीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और कुछ अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाइए और 100 प्लस स्कोर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर।